चलिए बच्चों आगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सभी? अच्छे। ठीक है बेटा, आज संडे है और अपन जो भी अपनी एक्सरसाइजेज हैं उनका सबका आज अपन रिव्यू करेंगे। जितने भी अभी तक अपन ने पढ़ी हैं, आज सभी एक्सरसाइजों के कौन से एक्सरसाइज में क्या क्या फॉर्मूले काम आते हैं, एक एक एक्सरसाइज को अपन पकड़ेंगे और एक एक एक्सरसाइज के फॉर्मूलों को अपन डीपली उनकी स्टडी करेंगे। और अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज निकालने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान आपका सामने होना चाहिए बेटा एकदम, है ना। और कोई भी चीज़ मैं समझाऊँ तो आप प्रॉपर वे में उसको सुनने की कोशिश करें। और कोई चीज़ में आपको कोई डाउट हो, कोई भी इश्यू हो तो आप ऊपर हाथ करके मेरे से पूछ सकते हो। कोई इश्यू अभी तक? नो सर। चलिए अपन आगे। चलिए भगवान का नाम लेते हैं और आज का जो है दिन अपन शुरू करते हैं एक अच्छे मूड के साथ। ठीक है बेटा, तो सरस्वती माता को याद करो सभी। एक बार आँख बंद करके सरस्वती माता को याद करो। जय सरस्वती माँ ना। और आज का दिन हमारा अच्छा हो और आज हम इतना सब कुछ सीखें जो हमारे एग्जाम में काम आए। ठीक है बेटा, तो चलो आ जाओ अपन शुरू करते हैं बेटा। क्लास 10th की एक्सरसाइज फर्स्ट है अपनी। ठीक है बेटा, तो अपन शुरू करें एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। ठीक है, अब जैसे इसके चैप्टर का नाम से अपने को पता चल रहा है कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब वास्तविक संख्याएं, इसका मतलब काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं। इसका मतलब संख्याओं के भी अलग अलग टाइप होते हैं बेटा। तो आज अपन जो है जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको जानेंगे कि एक्चुअल में आज से अपन बचपन से क्या सीखते आए हैं कि गिनती होती है, सर काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 100 10 100 1000 10,000, ये सीखते आए अपन। बट इन नंबर्स को भी ना बेटा अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन से पार्ट में कौन से नंबर आते हैं मैं सबसे पहले आपको उनके बारे में बताऊँगा और फिर अपन आगे क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ना जो चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको? रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रियल नंबर्स। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको, जिसमें भी आपको समझ में आए उसमें आप समझ सकते हो चीज़ों को। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले रियल नंबर्स, अपने जो नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स है। इसका मतलब काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं अपन वहाँ से शुरू करते हैं। तो चैप्टर पे तो अपन बाद में चलेंगे, पहले अपन नंबर्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल कितने टाइप्स के अपने पास नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी आप हेडिंग डालो बेटा नंबर सिस्टम। फटाफट लिखो नंबर सिस्टम। चले आगे। तो ध्यान दो बेटा, देखो प्राकृत संख्याएं 1 2 3 1 से लेकर 2 300 200 जितने भी नंबर्स होते हैं सबको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, मैं इधर साइड में लिखता भी जाऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले नंबर पर आती है बेटा प्राकृत संख्याएं, जिनको अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं बेटा? ये 1 से 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक आपके नंबर ये जाते हैं। सेकेंड अपन बात करते हैं बेटा होल नंबर्स। कौन से बेटा? होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं। किनको बोलते हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं। इसमें जीरो भी आ जाता है बेटा, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक ये नंबर जाते हैं। यानी दूसरे नंबर पर कौन से आते हैं बेटा? आपके पूर्ण संख्याएं। कौन सी आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर्स। कौन से बोलते हैं प्यारे बच्चों? होल नंबर्स। इसमें कौन भी आ जाता है? 0 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसका मतलब ये निकलता है कि जो 1 2 3 4 5 है ये नेचुरल नंबर भी होता है, यानी प्राकृत संख्याएं भी होती हैं और आपके पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। बट जो 0 होता है बेटा ये केवल पूर्ण संख्या होती है, नेचुरल नंबर यानी आपके प्राकृत संख्या नहीं होती। आ गई ये बात समझ में? इसके बाद में आती है बेटा आपके
इंटीजर्स। कौन आते प्यारे बच्चों? इंटीजर्स, जिनको अपन बोलते हैं बेटा पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तीसरे नंबर पर कौन से आते हैं बेटा आपके? पूर्णांक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा अपन इनको? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? देखो, 0 से अनंत तक अपन लोग यहाँ पे चले गए, 0 से पीछे की तरफ जाएंगे तो 0 से छोटा नंबर कौन सा होता है? -1, -2, -3, ये सब 0 से छोटे नंबर होते हैं। तो जो भी माइनस वाले और प्लस वाले और ये 0 सारे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। यानी -2, -1, 0, 1, 2, ये सभी नंबर्स को अपन कौन से नंबर बोलते हैं बेटा? पूर्णांक। मैं बोलूँ आप एक इंटीजर बताओ मुझे, तो आप -3 भी बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो, 2 भी बोल सकते हो। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से इन सभी नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। यानी माइनस वाले नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं बेटा? इंटीजर्स। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सभी नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं बेटा? इंटीजर्स। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ठीक है बच्चों। उसके बाद में आते हैं बेटा आपके परिमेय संख्याएं। कौन सी प्यारे बच्चों? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या होती है बेटा जिनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब P/Q का क्या मतलब है बेटा वो समझो। जैसे मान लो मेरे पास है 1.5। कितना है बेटा? 1.5। क्या 1.5 इन नंबरों के बीच में आ रहा है क्या? कोई से के बीच में भी? तो बेटा 1.5 इंटीजर भी नहीं है, यानी पूर्णांक भी नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, प्राकृत संख्या भी नहीं है। लेकिन बेटा ये जो पॉइंट वाला नंबर है परिमेय संख्या है। तो ये जो परिमेय संख्या है यानी जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं वो सभी नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? परिमेय संख्या है। बट पॉइंट्स वाले नंबर में भी कैटेगरीज बनती है, तो वो कैटेगरीज के ऊपर अपन बात करेंगे। बट नॉर्मली आप ऐसे समझ लो कि इनको इंग्लिश में तो बोलते हैं रेशनल नंबर्स। कौन से बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? कि है ना परिमेय संख्या क्या होती है जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर P/Q का क्या मतलब है? तो P/Q का मतलब निकलता है बेटा, यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो बेटा इधर कितने नंबर है? 1 नंबर है, तो नीचे कितना 0 लगेगा? तो यानी देखो मैंने P/Q की फॉर्म में यानी बटे में लिख दिया कि नहीं लिख दिया, अपोन में लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो यानी जिसको अपन अपोन में लिख सकते हैं, पॉइंट की वो संख्या जिनको अपन अपोन में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं अपन? रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। जैसे मैं बोलूं 1.25 कैसा नंबर है बेटा? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। कैसा है बेटा? रेशनल नंबर है। क्यों? अपन यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 125/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्योंकि पॉइंट के इधर 2 नंबर है तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे? पॉइंट हटाते ही 2 0 लग जाएंगे। ये बात समझ में आ गई बच्चों? तो इन सब नंबर्स को अपन बोलते हैं परिमेय संख्या। यानी जितने भी नंबर्स मैंने लिखे हैं ये सभी नंबर बेटा जो पॉइंट वाले हो गए, जो बिना पॉइंट वाले, जैसे 3 है बेटा और 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है बेटा, तो P/Q लिख सकता की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं बेटा मैं इसको? क्योंकि 3 में 1 का डिवाइड देंगे वापस 3 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये सभी नंबर्स कैसे नंबर्स कहलाते हैं? परिमेय संख्या। जितने भी नंबर्स हैं ये सभी नंबर्स कैसे हैं? परिमेय संख्या। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा आप लोग बोलोगे सर फिर अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? तो इन परिमेय संख्याओं के अलावा कुछ नंबर्स और होते हैं, ध्यान देना इधर, जिनको अपन P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं बराबर नहीं होती कि P/Q की, उनको बोलते हैं अपन अपरिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? इनको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। इनको भी अपन एक बार इधर साइड में लिख लेते हैं बेटा। पहले आ गई आपकी परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा अपन इनको? रेशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स बेटा? रेशनल नंबर्स, जिनको अपन किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अपोन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। बात करते हैं बेटा 6th इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या बेटा? अपरिमेय संख्या। जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इरेशनल। इनको अपन नहीं लिख सकते किसकी फॉर्म में बेटा? P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनको अपन क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, एक बार अपन फिर से थोड़ा सा याद कर लेते हैं अभी की अभी। बोलो बेटा प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से लेकर अनंत तक। 1 2 3 4 5 सभी नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? प्राकृत संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। कौन से नंबर बेटा? नेचुरल नंबर।
शाबाश। दूसरे नंबर पर पूर्ण संख्या कौन भी आ जाए, इन प्राकृत संख्याओं में मैं किसको ऐड कर दूं कि वो पूर्ण बन जाए, जीरो को। तो बेटा जैसे ही इसके अंदर जीरो और अपन जोड़ देंगे, यानी 0 1 2 3 4 ये सभी नंबर्स कैसे नंबर कहलाएंगे, पूर्ण संख्या। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, होल नंबर। क्या बोलेंगे, यानी अपन ये बोल सकते हैं कि सर 1 2 3 4 प्राकृत संख्याएं भी होती है, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं और पूर्ण संख्याएं भी होती है, यानी आपके जो है इंग्लिश में बोले तो होल नंबर्स और हिंदी में बोले तो पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। क्लियर है बेटा ये चीज़। उसके बाद में आते हैं आपके पूर्णांक। कौन आते हैं बेटा, पूर्णांक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा, इसमें कौन भी आ जाते हैं फिर, माइनस वाले नंबर से। कौन से आ जाते हैं बेटा, यानी माइनस वाले नंबर, जीरो और प्लस वाले जितने भी नंबर है वो सभी नंबर्स जो हैं बेटा क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। बेटा अभी क्या इनमें अपन ने पॉइंट वाले नंबर्स की बात करी क्या, अब अगर मैं इनमें पॉइंट वाले नंबर भी जोड़ना चाहूँ, यानी पॉइंट वाले 1.1 1.2 5.3 ये नंबर्स भी अगर मैं जोड़ दूँ तो वो सभी नंबर्स कैसे नंबर कहलाएंगे बेटा, ये सभी नंबर परिमेय तो है ही, इनके अलावा पॉइंट वाले नंबर, यानी एक तरीके से अपन इनको सिंपल वर्ड में बोले तो जिनको अपन बटे में लिख सकते हैं, अपोन में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। बट अभी आपको इतना सा ध्यान देना बेटा कि ऐसे नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा। उसके बाद में लास्ट में आता है अपरिमेय संख्या। ऑब्वियसली बात है परिमेय का उल्टा होगा, यानी जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर्स को अपन इरेशनल नंबर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, अपरिमेय संख्या। आपको इंग्लिश में भी याद करना है और हिंदी में भी याद। क्लियर है ना बेटा, क्योंकि आगे जब आप बीएससी एमएससी करोगे मैथमेटिक्स से तो आपके केवल एमएससी इंग्लिश में ही होती है बेटा, उस टाइम ये वर्ड्स आपके काम आएंगे, तो वहाँ पे आपको फिर ये चीज़ें अजीब नहीं लगेंगी। ठीक है बेटा, अभी की पढ़ी हुई चीज़ें आपके आगे जाके काम आएंगी। क्लियर है यहाँ तक आपको। और इन ये जितने भी नंबर हैं बेटा, सुनना इधर ध्यान से, ये जितने भी नंबर है परिमेय और अपरिमेय, ये जितने भी नंबर्स अपन ने अभी तक पढ़े, इन सब नंबर्स को बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं, जो अपने चैप्टर का नाम है। अब पता चल गया अपन इस चैप्टर में कौन से नंबर्स की बात करेंगे। ये जितने भी नंबर अपन ने लिखे हैं, जिसके अंदर कौन कौन आ गया, वापस से बोलो, प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर अपरिमेय संख्या, इन सब नंबर्स को अपन कौन से नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और बेटा वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर। ये आपको मैंने कंप्लीट बता दिया। अब तुम बोलोगे कि सर ये सारे नंबर्स को अपन ने वास्तविक संख्या नाम दिया, तो क्या कोई और भी नंबर होते हैं बेटा? इन सब नंबर के अलावा और भी नंबर होते हैं जिनको अपन बोलते हैं, ये पूरा देखो मैंने डब्बा बना दिया, परिमेय अपरिमेय के बाहर पूरा डब्बा बना दिया बेटा मैंने, जिसमें परिमेय भी आ गई, अपरिमेय भी आ गई। ये परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इन सब के अलावा भी एक और नंबर होता है जिसको अपन बोलते हैं, जैसे ये वास्तविक है तो साइड में एक और होती है बेटा काल्पनिक नंबर। कौन से होते हैं बच्चों, काल्पनिक नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इनको, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। क्या मुझे कोई बता सकते हैं इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, काल्पनिक? मैंने बताया था तुमको, तो अपन ने द्विघात समीकरण किया था ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उसके अंदर अपन ने मूलों की प्रकृति देखी थी, है ना। वहां पे मैंने बताया था काल्पनिक नंबर कौन से होते हैं, बताओ। शाबाश, रूट के अंदर माइनस के नंबर आ जाते हैं, मतलब याद तो रखने लग गए तुम लोग, वेरी गुड बेटा। तो जो रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर आ जाए तो वो कैसा नंबर होता है, जैसे रूट में -1 आ जाए, रूट में -2 आ जाए, ये सभी नंबर कैसे होते हैं, काल्पनिक नंबर। यानी ये नंबर ही नहीं होता, इमेजिनरी नंबर है, ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं काल्पनिक नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इनके ऊपर भी अपन स्टडी करेंगे आफ्टर 10th 11th 12th में आपकी एक्सरसाइज आएगी, काल्पनिक इमेजिनरी नंबर्स के ऊपर ही आएगी बेटा पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, वहाँ पे अपन इनके बारे में भी स्टडी करेंगे, और अभी अपने ये सिलेबस में नहीं है। अभी अपने चैप्टर का नाम क्या है, यानी रियल नंबर्स है। तो यानी अपन केवल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के ऊपर अपन स्टडी करेंगे। बाकी काल्पनिक संख्याओं के बारे में अपन कब पढ़ेंगे बेटा, 11th क्लास के अंदर। ये बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक? तो यहाँ तक आपका मैंने नंबर सिस्टम पूरा लिखवा दिया है। इसको एज इट इज़ आप ये डायग्राम भी बना लो और ये भी लिख लो ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी बेटा। ठीक है, कंप्लीट करो बेटा यहाँ तक फटाफट। चलिए बेटा आगे। अब नंबर सिस्टम को आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में अपन ने बेटा 2 तरीके के नंबर पढ़े। नंबर सिस्टम में अपन ने 2 तरीके के नंबर पढ़े। एक तो बेटा अपन ने वास्तविक संख्याएं पढ़ी
और एक अपन ने कौन सी पढ़ी बच्चों? इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ? और इसको रियल नंबर्स पढ़े अपन ने। कल मैं आपसे पूछूंगा आते ही रियल नंबर्स बताओ, तो आप सभी रियल नंबर्स बता दो कि मुझे विद एग्जाम्पल कि सर रियल नंबर में ये नंबर आते हैं और काल्पनिक नंबर ये वाले होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं बेटा अपन कौन से नंबर? इमेजिनरी नंबर्स। अब बेटा जो आपकी वास्तविक संख्या है इसमें भी अपन ने दो तरीके के नंबर पढ़े। एक तो परिमेय संख्या पढ़ा था अपन ने, बड़ा ही बड़ा गोला, क्या था बेटा वो? परिमेय संख्या है, जिनको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर्स। और दूसरे कौन से पढ़े बेटा अपन ने? अपरिमेय संख्या, जिनको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इरेशनल नंबर। कौन से बोलते हैं? अब परिमेय संख्या रेशनल नंबर तो कौन से होते हैं? जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दे उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। और जिनको अपन नहीं लिख सकते, कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है बेटा, तो ये दोनों नंबर मिलके वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? रूट में किसके नंबर आते हैं? माइनस के नंबर आते हैं। रूट -1, रूट -2, ये सभी नंबर जो हैं इनको अपन आई से आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बट ये अभी अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, ये अपने 11th में आएगा। ठीक है बेटा, बट आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याओं के अलावा भी काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो ये वाली होती है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं अपन वास्तविक संख्याओं में। ये दोनों अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जस्ट लाइक 1, 2, 3, इनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं अपन। ठीक है बेटा, और पॉइंट वाले नंबर आ जाएंगे सारे इसके अंदर जितने भी हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? इनके एग्जाम्पल नहीं देखे अभी तक अपन ने कि सर इनके भी उदाहरण बताओ कौन सी होती है अपरिमेय संख्या। तो एक तो याद कर लेना बेटा, पाई की वैल्यू अपने काम आती है 22/7, बट वो एक अप्रोक्स वैल्यू होती है बेटा, लगभग वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है वो ना, उसको अपन सोल्व करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब पाई अपनी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बेटा, उसके अलावा रूट के अंदर मैं अभाज्य संख्याएं लिख दूं। कौन सी लिख दूं बेटा? तो अब आप बोलोगे सर ये अभाज्य संख्या क्या चीज़ है? तो बेटा ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ, है ना। ठीक है, इसके बाद में को याद दिला देना, मैं भी लिखवा दूंगा आपको भाज्य अभाज्य क्या होती है। बट अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे होती है जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है। पीछे से बेटा उधर से। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है। जैसे 2 है बेटा, 2 के पहाड़े में आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 3 के में आता है। 4 2 के पहाड़े में आता है ना, तो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है बेटा, भाज्य संख्या है ना। जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है वो होती है भाज्य संख्या। अभाज्य यानी जिसमें किसी का भाग नहीं जाता खुद के अलावा। जैसे 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का ही जाता है, 5 में 5 के पहाड़े में आता है, 7 के में आता है, 6 2 के में भी आता है, 3 के में भी आता है बेटा। तो ये 7 के बाद 11 के बाद 13 के बाद 15 3 के पहाड़े में आता है, 17 के बाद 19 के बाद नहीं 21 7 के पहाड़े में आता है, 23 शाबाश, 23 के बाद 29 कितना बेटा? 29 के बाद। तो मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं कौन से नंबर्स की बात कर रहा हूँ? जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आते हैं उन नंबर्स को अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7, ये जितने भी नंबर्स होते हैं सब प्राकृत संख्याएं हैं। ये मैंने पढ़ा दिया आपको। और ये सब प्राकृत संख्याएं हैं तो ये सब परिमेय संख्याओं में ही तो आती है। मैंने पढ़ाया था ना, सबसे बड़ा गोला परिमेय था, यानी इस बड़े गोले के अंदर जितने भी नंबर थे सब परिमेय थे। कौन से? प्राकृत संख्याएं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्या बोलते हैं बेटा अपन इनको? पूर्ण संख्या। शाबाश, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा, एक बार समझ लो। तीसरा कौन सा होता है? इंटीजर्स, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा? पूर्णांक। माइनस वाले नंबर भी आ जाते हैं इसके अंदर। और पूर्णांक के बाद में क्या आते हैं बेटा आपके पास? पॉइंट वाले नंबर यानी परिमेय संख्याएं। कौन सी आ जाती हैं? तो परिमेय संख्याओं के अंतर ये तीनों संख्याएं आती हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और
पूर्णांक। ये तीनों संख्याएं भी कौन सी संख्याएं होती है बेटा? परिमेय संख्या। तो प्राकृत संख्याओं में ये सारे नंबर आते हैं कि नहीं आते? प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5 6 तो होती है। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं बेटा। लेकिन इनमें से मैं अगर अभाज्य संख्याएं निकालूं तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे पहचान लोगे ना बेटा? अभी मैंने बता दिया था ये सब भी संख्याएं हैं तो परिमेय है, लेकिन अगर इन अभाज्य संख्याओं का मैं रूट कर दूं बेटा, क्या कर दूं? तो ये अपरिमेय में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है बच्चों? यानी अपरिमेय के अगर अपन उदाहरण निकालें तो बेटा अपरिमेय का उदाहरण क्या बनेगा कि अभाज्य संख्याएं जो हैं कौन सी? √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, √23, ये सभी नंबर अपरिमेय में बदल जाते हैं। वैसे तो ये नंबर सभी परिमेय होते हैं, बट अगर इनका क्या कर दें अपन? रूट कर दें तो ये अपरिमेय में बदल जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे बदलते हैं? ठीक है बेटा, अब ये वाली थ्योरी बहुत समझने वाली है बेटा, जो मैं अभी समझाने वाला हूँ। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए एकदम। कोई चीज़ नहीं आए ऊपर हाथ करके पूछ लेना बेटा, समझना जरूर सब हर एक चीज़ को, है ना? समझना मेरी बात को। मोस्टली अपने पास 3 तरीके के नंबर होते हैं। मैंने आपको पहले भी समझाया था, वापस से समझना बेटा। मैं पूछूंगा फिर सबसे एक एक बच्चे से। अपने पास मोस्टली 3 तरीके के नंबर होते हैं। वहां से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि परिमेय कौन से होते हैं और अपरिमेय कौन से होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, अपने पास 3 तरीके के नंबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा 10/2, एक मैंने लिखा 10/3, और एक लिखा मैंने जस्ट लाइक पाई ले लो आप। ठीक है बेटा, पाई ले लो या कोई भी अपरिमेय संख्या ले लो। ऐसे अपने पास 3 तरीके के नंबर होते हैं। सुनना देखो कैसे होते हैं 3 नंबर के। 2 से 10 कटा कितनी बार बेटा? 5 बार। क्या आगे भी कुछ आएगा क्या इसके? नहीं आएगा ना, पूरा पूरा भाग चला गया। 10 में 3 का भाग दो बेटा। 3 तिया 9, कितना बचा? 1 पॉइंट लगाएंगे। 3 तिया कितना बचा? पॉइंट है तो 0, 3 तिया, फिर से क्या बचेगा? 1। तो ये चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा? देखो पॉइंट है तो फिर से 0, 3 तिया चलता जाएगा ना बेटा। 3.3, तो इसको मैं भाग देने पर कितना आया? 3.3 चलता जाएगा ना बेटा। अब बात करते हैं पाई की वैल्यू। इसकी वैल्यू होती है बेटा 3.14। अब बेटा आगे है ना अलग अलग नंबर आते हैं, 5 6 2 9 8 2, पता ही नहीं अगला नंबर क्या आएगा। मतलब अपन बिना सोल्व किए बता ही नहीं सकते कि अगला नंबर क्या आएगा। ठीक है बेटा, तो अपने पास 3 तरीके के नंबर हुए कि सर एक तो पूरा पूरा भाग चला गया, एक पूरा पूरा भाग नहीं गया, पूरा पूरा भाग नहीं गया लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है। 3 मैं आपसे पूछ सकता हूँ ना बेटा, इससे अगला नंबर बताओ, इससे अगला नंबर, इससे अगला नंबर, तो ये दूसरा नंबर हो गया। तीसरा, ये भी चलता ही जा रहा है लेकिन हर बार नया नंबर आ रहा है। वापस से मैं बोल रहा हूँ बेटा, समझो इधर। टोटल 3 तरीके के नंबर होते हैं। कितने तरीके के? एक तो पूरा पूरा यानी खत्म हो गया, दूसरा खत्म नहीं हुआ चलता जा रहा है लेकिन, और तीसरा भी खत्म नहीं हो रहा चलता जा रहा है लेकिन हर बार। तो बेटा ये वाले जो 2 नंबर है ना ऊपर वाले, ये तो परिमेय में आते हैं। किस में आते हैं? परिमेय में। और ये वाला जो नंबर है ना बेटा, ये जिसमें चलता तो जा रहा है लेकिन हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अपरिमेय। यानी अब आपको अपरिमेय बोलते ये समझ में आ जाना चाहिए कि सर √2 है, इसका मान 1.414265 अलग अलग नंबर आएगा बार बार। यानी अपन तो जब बुक में √2 की वैल्यू देखते हैं तो ये देखते हैं 1.414 याद हो तो, बट ये बेटा लगभग वैल्यू होती है, अप्रोक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू तो इसकी होती नहीं है। क्यों? ये चलता ही जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता और हर बार अलग अलग नंबर आता है। ठीक है बेटा, तो इसको अपन वापस जो है अपोन में नहीं लिख सकते, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है बेटा, बटे में नहीं लिख सकते अपन इस नंबर को, जो पाई की वैल्यू होती है, इस वैल्यू को अपन किस में नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? वो पहले पिछले साल की किताबों में आया करता था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया करता था कि, तो तुम बोलोगे सर ये वाली परिमेय में अगर आप बोल रहे हो, ये वाली जो है ये अगर आप किस में बोल रहे हो, इसका मतलब इसको अपन वापस से 10/3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं बेटा। ये पिछले साल तक क्वेश्चन हुआ करते थे अपनी किताबों में, इस साल आपके सिलेबस से क्या कर दिया? हटा दिया। पिछले साल हुआ करता था ये क्वेश्चन कि 3.3 पे बार लगा दिया। अपन इसको लिखेंगे कैसे? 3 पॉइंट बार बार कौन सी रिपीट हो रही है? तो बार बार 3 हो रही है, तो 3 पे क्या लगा देंगे? उससे ये पता चलता है कि कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये नंबर भी परिमेय में ही आता है, यानी इसको अपन वापस P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये अपन कहाँ सीखते हैं?
पिछले साल आता था, अब आपके सिलेबस से क्या कर दिया है। और फिर भी मेरे को कभी फ्री टाइम मिलेगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि इसको अपन वापस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। बट आपको ये तो पता चल गया कि सर इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट बेटा इसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी वापस इसको, जैसे इसको अपन 10/3 लिख सकते हैं, ऐसे इसको अपन 22/7 नहीं लिख सकते बेटा। ये 22/7 की अप्रोक्स वैल्यू होती है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यानी इसको अपन वापस 22/7 नहीं लिख सकते, यानी इसको अपन बटे में नहीं लिख सकते, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं। बताओ कोई डाउट अभी यहाँ तक? तो बताओ बेटा टोटल कितने तरीके के नंबर होते हैं, बोल के बताओ। पहला जो पूरा भाग चला जाए, दूसरा जो चलता ही जाए लेकिन सेम संख्या रिपीट हो, तीसरा चलता जाए और हर बार इन तीनों में से परिमेय में तो कौन से दो आते हैं, जो पूरा भाग चला जाए, सेम नंबर रिपीट हो। शाबाश। क्यों इन दोनों को अपन पी बेटा, क्योंकि अपन ना बेटा 10 में 2 का भाग गया 5, तो 5 को देखो मैं 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 5 दूनी 10/2 वापस से देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं। तो बेटा जो पूरा भाग चला जाए और जो बार बार रिपीट हो वो तो परिमेय होती है, और जो चलता ही जाए और अलग अलग नंबर रिपीट आए, यानी अपन बिना सोल्व किए नहीं बता सकते कि अगला नंबर क्या आएगा, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनके ऊपर क्या लगा दें अपन, तो वो किस में बदल जाती है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इनके एग्जाम्पल और बता दिए हैं बेटा। अब कोई आपसे पूछे अपरिमेयों के उदाहरण, तो आप हजारों उदाहरण बता सकते हो, है ना बेटा, बहुत सारे उदाहरण बता सकते हो। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका क्या कर दो, रूट कर दो। रूट करते ही वो किस में बदल जाएंगी बेटा? वो खुद तो परिमेय होती है। कभी ये मत बोल देना सर 5 तो अभाज्य संख्या है तो अपरिमेय हुई, नहीं, ये तो परिमेय है बेटा। अगर मैं इसका क्या कर दूं तब ये किस में बदल जाती है, उसमें अपरिमेय में बदल जाती है। समझ गए ना बच्चों? ठीक है। तो ये एक बार टेबल है, इसको और आप उतार लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। नंबर सिस्टम में 2 तरीके के नंबर होते हैं, वापस से बोलो कौन से? वास्तविक और काल्पनिक बेटा। ठीक है, रियल और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्याओं में भी 2 तरीके के नंबर होते हैं रियल नंबर्स में, कौन से बेटा? और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो बेटा अपने चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, यानी अपन इस पूरे चैप्टर में 2 नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कौन से के बारे में? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय क्या होती है? जिसके अंदर दुनिया के सभी नंबर परिमेय नंबर होते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिनको लिख सकते हैं। और बेटा जो नंबर चलता है जाए, अलग अलग नंबर आए, वो कौन सी संख्या होती है बेटा? आपकी अपरिमेय, क्योंकि ऐसे नंबर्स को अपन वापस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इनको बोलते हैं बेटा अपन कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। काल्पनिक संख्या तो अलग हो ही गई, वो तो अपने सिलेबस में ही नहीं है। बाकी ये दोनों समझ में आ गई ना। अब अपन इस चैप्टर में ये प्रूव करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 अपरिमेय है, सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय में है। ये अपन कब सिद्ध करेंगे? जब अपन एक्सरसाइज करेंगे। आज तो सिर्फ मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, बेसिक करवा रहा हूँ। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये सब अपरिमेय संख्याएं होती है। अब अपन को सिद्ध करके बताना कि बताओ ये कैसी होती है अपरिमेय, तो वो अपन कहाँ सीखेंगे बेटा? चैप्टर के अंदर। कहाँ सीखेंगे? क्लियर है यहाँ तक? उतारो बेटा फटाफट। इसके नीचे ये लिख लेना बेटा, परिमेय में प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। फटाफट से कॉपी करो, और फिर कल जब आप आओगे तो ये सारी चीज़ें बेटा मैं आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है। और अपरिमेय में भी ये उदाहरण लिख लेना बेटा नीचे। करो जल्दी। चलिए बच्चों आगे। अब तो अब अपन देखो कुछ नंबर्स और होते हैं, उनके बारे में मैं और समझा देता हूँ आपको। मोस्टली मैंने आपको क्या बोला कि होल नंबर जो होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे चलते जाते हैं बेटा। देखो बेटा इधर समझ लो, कुछ नंबर्स और होते हैं, 4 नंबर जो मैंने अभी बताया आपको, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, उनके बारे में मैंने अलग से नहीं लिखवाया, ये भी अपन अलग से लिख लेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ बेटा, अभाज्य संख्या कौन सी बेटा? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा अपन इनको? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और किसी की टेबल में, जैसे 2, फिर 3, फिर 11, 9 तो 3 के पाड़े में आता है ना बेटा, फिर 13, फिर 17, फिर 19, चलते जाते बेटा ऐसे ही। तुम लोग सर एक का देखते हैं बेटा अपन थोड़ी देर में, है ना। अभाज्य के बाद कौन सी संख्या आ जाएंगी बेटा? कौन सी होती है भाज्य संख्याएं? जिसमें
बेटा जो खुद के पहाड़े के अलावा दूसरे के पहाड़े में भी आती है। जैसे 4 के पहाड़े में तो आता ही है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 6 है, ठीक है बेटा। तो कौन से नंबर हो गए? 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10 भी आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये सभी नंबर्स दूसरे के पहाड़े में भी आते हैं। तो इन सभी नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं बेटा? भाज्य संख्या। 2 नहीं आएगा ना बेटा इसमें, 2 तो खुद के पहाड़े में आता है ना, 2 नहीं आएगा ना। समझ गए बेटा? कर लो बेटा इसको। इनको इंग्लिश में याद कर लेना, इंग्लिश में नहीं बताया मैंने। को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं बेटा? को प्राइम नंबर। फटाफट लिखो बेटा। लिख लिए बेटा? इसमें 2 नंबर और लिख लेना बेटा, सम संख्याएं, जो भी आप बोल रहे थे ना। कौन सी संख्या है बेटा? सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इवन नंबर्स। कौन से बेटा? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, ठीक है बेटा। जो 2 की टेबल में आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये वाले नंबर है ना, देखो जो 2 की टेबल में आते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी नंबर्स कैसे नंबर होते हैं बेटा? इवन नंबर, सम संख्याएं। और बेटा लास्ट में कौन सी आ जाएंगी? अभाज्य संख्या। कौन सी बेटा? सॉरी, विषम संख्या। कौन सी बेटा? विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर्स। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो 2 के पहाड़े में नहीं आते, जैसे 1, फिर 3, 5, 7, 8, 9, 11, ये सभी नंबर्स कौन से नंबर होते हैं बेटा? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम क्या होते हैं बेटा? कंप्लीट, ठीक है। इनमें अंतर ध्यान रखना बेटा, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये दोनों अलग चीज़ है, और सम संख्या और विषम संख्या अलग चीज़ है। अरे समझ गए ना? अभाज्य संख्याएं तो कौन सी होती है? जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आती है और किसी के पहाड़े में नहीं आती, यानी किसी और का भाग नहीं जाता। समझ गए मेरी बात? जैसे मैं आपसे पूछूं 49 कैसा नंबर है? 49 भाज्य, क्योंकि 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है बेटा। अच्छा, 49 सम है कि विषम है? विषम, क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आता। तो आप इजीली समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो किसी के पहाड़े में आता है वो तो भाज्य, और जो सिर्फ खुद के पहाड़े में आता है अभाज्य। जैसे 2 कैसा है? भाज्य या अभाज्य? अभाज्य, सिर्फ 2 के पहाड़े में आता है। और सम विषम में सम है कि विषम है? सम है। आगे ना बेटा, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे एक चीज देखोगे बेटा तुम लोग, कि अगर मैं इन दोनों नंबरों को मिला दूं, कौन से नंबरों को मिला दूं बेटा? सम संख्या और, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी सारे नंबर्स को अपने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, सम में और विषम में। तो 2 के पहाड़े में आएंगे सम इवन, और जो 2 के पहाड़े में नहीं आएंगे, टेबल में नहीं आएंगे, वो विषम यानी ऑड नंबर्स। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ऐसे बेटा इन दोनों को मिला के भी पूरी काउंटिंग बननी चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो पूरे नंबर्स को तो डिवाइड किया अपन ने। लेकिन यहाँ पे देखो बेटा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, यहाँ 15 यहीं आएगा बेटा भाज्य में, 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19। तो बेटा यहाँ से 2 से स्टार्ट हो रही है काउंटिंग, यानी यहाँ पे 1 नहीं आ रहा ना, देखो बीच के अंदर कौन नहीं आ रहा बेटा? तो याद रखना बेटा 1 भाज्य में भी नहीं आता और अभाज्य में भी नहीं, यानी 1 न तो भाज्य संख्या होती है न अभाज्य संख्या होती है। आ गई बेटा ये बात भी समझ में? ये आप लोग ध्यान रखना, सम विषम में तो विषम में आती है क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं आती, बट भाज्य अभाज्य के अंदर वो एक जो है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, एक जो है बेटा न तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों?
और इसका एक रीज़न अगर आप मेरे से पूछना चाहो कि सर ऐसा क्यों है, तो उसका रीज़न मोस्टली जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि बेटा अगर अपन इनका रूट करेंगे तो 4 का रूट कितना होता है 2, यानी ये परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती 4, रूट 4 परिमेय संख्या है, रूट 6 भी कैसा है बेटा परिमेय संख्या है। लेकिन अगर अपन इन अभाज्य संख्याओं का रूट कर देंगे सबका तो ये अपरिमेय में बदल जाएंगी कि नहीं बदल जाएंगी। तो यानी 1 का अगर मैं रूट करूंगा तो 1 ही आता है कि नहीं आता, तो यानी ये अभाज्य में तो आने से रही 1 है ना, तो इस वजह से ये अभाज्य में नहीं आती और भाज्य में भी अपन इसको काउंट नहीं करते। आगे ना ये बात समझो, तो एक जो है ना तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है, क्लियर है ना बेटा ये, ठीक है। और आप यहाँ बोलोगे सर भाज्य में क्यों नहीं आती, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ का तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कि जिसका रूट करने पर अलग अलग नंबर आए, ठीक है, वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। भाई अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं वापस से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक न तो भाज्य होती है नहीं ऐसा क्यों है, वापस से शुरू से समझाऊँ आपको, सुनना ध्यान से मेरी बातों को। जैसे देखो अपने पास इनको अपन ने कैसे बांटा, भाज्य भाज्य को कैसे बांटा कि जिसका रूट चलता ही जाए अलग अलग नंबर आए, वो कैसी संख्या है, ये भी अपन बोल सकते हैं एक तरीके से। फिर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे ना इसमें, तभी ये चीज समझ में आएगी। मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जीरो से, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, फिर 8, 9, 10, 11, 13, फिर 17, ऐसे चलता जाता है बेटा। ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर मैं इनका रूट कर दूं तो ये चलता जाएगा कि नहीं चलता जाएगा, और हर बार अलग अलग नंबर आएगा। लेकिन अगर मैं 1 का रूट करूं तो ये पूरा का पूरा हो गया कि नहीं हो गया, इसलिए क्या पूरा का पूरा रुक गया। जबकि यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता और उसका रूट चलता ही जाता अलग अलग नंबर, तब तो अपन उसको 1 को अभाज्य में लिख देते। लेकिन बेटा यहाँ पे 1 जो है उसका रूट तो रुक गया, इसका मतलब ये अभाज्य में तो नहीं आएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में, मतलब आप उल्टा सोचो। उल्टा कैसे सोचना, वापस से समझो कि जिस संख्या का रूट चलता ही जाए और अलग अलग नंबर आए, जिस संख्या का रूट अलग अलग नंबर आते जाए, वो संख्या अभाज्य कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी, वो संख्या क्या कहलाएगी, और जिसका रूट खत्म हो जाए, जिसका रूट जैसे 4 का रूट 2 खत्म हो गया ना, तो वो किस में आएगी, भाज्य संख्या में आएगी बेटा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जिसका रूट चलता ही जाए, रूट का में जब सोल्व करेंगे अपन उसको तो वो नंबर चलता ही जाए, जैसे 4, 1, 4, 2, 5, 6 ये चलता जाए, तो उस नंबर को तो अपन भाज्य में डालेंगे, और जिसका रूट क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए, तो उसको अपन किस में डालेंगे बेटा, तो इन सब का रूट खत्म कर सकते हैं अपन। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। और 1 इसलिए अभाज्य में नहीं आ सकता क्योंकि 1 का रूट तो खत्म हो जाता है, तो अभाज्य ने उसको निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया कि भैया मेरी कैटेगरी में तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि भैया मेरे रूट तो चलते ही जाते हैं, अगर मैं मेरे नंबरों को क्या कर दूं तो वो क्या होते चलते ही जाते हैं। तो 1 को इसने नहीं डाला, अब यहाँ पे 1 बोले, फिर भाज्य के पास गया, 1 यहाँ पे आ जाता, तो यहाँ वाले नंबर क्या बोलते हैं कि भैया हम खुद के अलावा दूसरे के पाड़े में भी आते हैं, जैसे 4 दूसरे के पाड़े में भी आता है, 6 दूसरे के पाड़े में भी आता है, 8, 9 एक किसके पाड़े में आता है, तो इसने भी निकाल दिया, बोला भाई तू बाहर निकल, तो किसी के पाड़े में नहीं आता, मेरी प्रॉपर्टी को भी फुलफिल नहीं कर रहा। तो अब समझ में आ गया को कॉन्सेप्ट, इसलिए 1 को भाज्य ने क्यों, अच्छा वापस से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 1 को अभाज्य ने क्यों भगाया, वापस बताओ। क्योंकि उसका रूट करने पर पूरा पूरा चलता नहीं जा रहा, रुक जाता है, 1 का रूट 1 ही होता है। तो जबकि अभाज्य ने क्या बोला कि मेरे रूट तो क्या होते जाते हैं, इसलिए 1 को तो उसने निकाल दिया कि भैया तेरा तो खत्म हो जाता है, रूट का 1 जो होता है वो 1 ही होता है, ठीक है, इसलिए तो अभाज्य ने निकाल दिया। फिर भाज्य ने क्यों निकाला उसको बाहर, क्योंकि भाज्य ने क्या बोला, मेरे जितने भी नंबर है ये दूसरे के पाड़े में भी आते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है बेटा, ये जितने भी नंबर है ये सब क्या होते हैं बेटा, दूसरे के पाड़े में भी आते हैं। तो 1 किसके पाड़े में आता है, सिर्फ 1 के में ही आता है, तो यह नहीं 1 के में आता है, तो भाज्य ने भगा दिया, भैया मेरे तो सारे नंबर दूसरे के पाड़े में आता, तू तो किसी के पाड़े में नहीं आता, इसलिए 1 को भी भगा दिया। तो 1 न तो भाज्य में आता है न, क्लियर है क्या बेटा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये वाला भी मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवा दिया है। और सम और विषम तो आपको पता ही है, जो 2 का पहाड़ा है वो सारी सम, और जो 2 के पहाड़े में नहीं है 1, 3, 5 वो सब कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। घर जाके एक बार अच्छे से और पढ़ लेना, नहीं आए कल मेरे से वापस पूछ लेना, मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है बेटी। चलिए आगे मिटा दूं अब इसको। अब अपन मैं आपको इस एक्सरसाइज में एक और चीज काम आएगी वो समझा देता हूँ। वो चीज़ है बेटा आपके,
और एलसीएम और एचसीएफ क्या काम आएगा बेटा? तो समझ लेना बेटा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। बात करते हैं प्यारे बच्चों अपन एलसीएम और एचसीएफ की। ये भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम तो आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं, एचसीएफ के बारे में भी आपने सुना होगा छोटी क्लासों में। वही चीज़ है बेटा, कुछ स्पेशल नहीं है इसके अंदर, कुछ एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इधर ही गुड़िया, इधर देखो, बाद में लिख लेना। इधर समझो बेटी एक बार, देखो बेटा जैसे मैंने 2 नंबर लिए, एक लिए 12 और एक लिया मैंने 18। 12 के जैसे बेटा मैं टुकड़े करूंगा, तो आपको टुकड़े करना आते हैं फैक्टर, तो बेटा क्या मिलेंगे आपको? 2 गुना 3 चेक कर सकते हो, 2 दूनी 4 3 12। ठीक है बेटा। 18 के टुकड़े क्या मिलेंगे आपको? 2 गुना 3 गुना 3 3 दूनी 6 6 3 18। समझ गए ना बच्चों? तो यहाँ से भी आपको 18 मिला। ठीक है, तो ये 2 टुकड़े मिलेंगे आपको। अच्छा, ये टुकड़े क्यों करते हैं बेटा? ये टुकड़े हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में करते हैं कि जितने भी नंबर देखो 2 अभाज्य होती है कि नहीं होती। मतलब यहाँ अपन टुकड़े में 4 नहीं लिख सकते कि सर 4 गुना 3 लिख सकते हैं क्या इसको? 4 क्यों नहीं लिख सकते वापस बताओ? क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। जबकि अपन जब टुकड़े करते हैं ना तो सारे नंबर अभाज्य होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना आप, समझ गए ना? जैसे मान लो मैं 21 के टुकड़े करूंगा तो 3 का भाग दिया 7 बार, 7 का भाग दिया 1, तो बेटा 3 भी कैसा नंबर? अभाज्य। किसी और का भाग नहीं जाता 3 में। 7 भी कैसा? समझ गए ना बच्चों? तो ये भी आपको आज एक नई चीज ध्यान रखना, मतलब आपको नहीं लग रही होगी बट ऐसा होता है कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ होता है कि 50 के जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो अभाज्य गुणनखंड मतलब, गुणनखंड का मतलब तो टुकड़े, गुणनखंड का मतलब टुकड़े, तो अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर से, यानी जिनका किसी और मतलब वो नंबर किसी और के पाड़े में ना आए। जैसे मैं 12 के टुकड़े करूंगा तो क्या टुकड़े होंगे बेटा? बोलो 2 गुना 3। क्या 2 के और टुकड़े कर सकते हैं क्या अपन? नहीं। क्या 3 के और टुकड़े कर सकते हैं क्या? नहीं। और टुकड़े अपन हमेशा अभाज्य संख्याओं के नहीं कर सकते। जैसे 11 के टुकड़े करके बताओ, नहीं कर सकते ना। 13 के टुकड़े करो। और तुमको ये लो अभाज्य संख्या की एक और परिभाषा मिल गई कि सर जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वो अभाज्य संख्या, और जिसके टुकड़े कर सकते हैं जैसे 6 कैसी संख्या है? भाज्य है अभाज्य? भाज्य है ना, दूसरे के पाड़े में आती है तो इसके टुकड़े कर सकते हैं। 2 गुना 3 कर सकते हैं। तो ये भी बात लिख लो बेटा, ये लाइन भी अभाज्य में लिख लो, इनके टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब गुणा में 1 लिख सकते हैं बस। ठीक है बेटा, 1 के अलावा अपन और कुछ नहीं लिख सकते। तो यानी अपन ऐसे लिख लो बेटा, अभाज्य संख्या में लिख लो कि इनके टुकड़े करना संभव नहीं है, इनके टुकड़े करना संभव नहीं है। मैं थोड़ा स्पीडली तो नहीं बोल रहा बेटा? हाँ लिख लो। मेरा ऐसा फील हो रहा है कि मैं थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं है बेटा बोल देना। अभाज्य में क्या लिखा बेटा आपने? संभव नहीं है। हाँ, और भाज्य में इनके अपन टुकड़े कर सकते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं अपन इनको। जैसे 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 3, तो 6 कैसा नंबर हुआ? भाज्य। समझ गए ना बच्चों? चलिए बच्चों आगे, कोई डाउट यहाँ तक? बेटा ये जो मैं आज चीजें आपको समझा रहा हूँ ना, ये आप भूल जाओगे अगर आप घर जाके इनको वापस नहीं देखोगे तो। हकीकत बता रहा हूँ मैं, क्यों आप लोगों के लिए ये नई चीजें हैं। भाज्य अभाज्य इनको इतना डीपली कि 1 न भाज्य होता है न अभाज्य होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद कोई भी पूछे, अब मैं पूछूं कि बताओ एक न भाज्य है न भाज्य है तो इसका कारण बताओ, तो आपको बोलना आना चाहिए कि सर 1 अभाज्य तो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर अपन उसका रूट करेंगे तो उसका रूट 1 होता है, जबकि अभाज्य संख्याओं का रूट करने पर तो वो चलती जाती है, इसलिए एक अभाज्य नहीं है। और एक भाज्य इसलिए नहीं है क्योंकि भाज्य संख्याएं दूसरे के पाड़े में भी आती है और एक दूसरे के पाड़े में नहीं आता, तो इसलिए एक भाज्य भी नहीं है। समझ गए ना बेटा? तो एक दोनों ही कैटेगरियों से अलग हो गया, इसलिए उसको अलग से निकाल दिया कि एक न तो भाज्य है न आपको तब समझ में आ जाएगा जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या वो है बेटा जो दूसरे के पाड़े में आती है या जिनके टुकड़े कर सकते हैं। भाज्य जिनके टुकड़े कर सकते हैं। 1 के टुकड़े करके बताओ, 1 × 1 ही लिख सकते हो बस, है ना? क्या दूसरे नंबर के रूप में लिख सकते हो क्या आप इसको? तो बेटा 1 के अपन टुकड़े नहीं कर सकते, जबकि भाज्य में जितने भी नंबर है उनके अपन टुकड़े कर सकते हैं। तो यानी 1 भाज्य में आएगा क्या? फिर नहीं आएगा। क्यों? भाज्यों को तो अपन टुकड़े कर सकते हैं ना। उन्होंने कहा आ रहा बेटा समझ में, तो ध्यान दो इधर। और अभाज्य कौन से हो गए बेटा? जिनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। तो 1 को भी लिख सकते हैं अपन उसमें 1 के टुकड़े, लेकिन क्यों नहीं लिख सकते अभाज्य में 1 को? क्योंकि उनके रूट चलते ही जाते हैं। तो 2 3 5 इनके रूट करेंगे तो वो चलते जाते हैं, लेकिन उनका रूट तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने भी भगा दिया कि भैया तुम
यहाँ भी नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि √2, √3, √5 ये चलते ही जाते हैं। 1.41, 42, 5, 6, 9, 8, 2 अलग अलग नंबर आते ही जाते हैं। जबकि 1 का रूट तो क्या हो गया? तो दोनों जगह अलग अलग कॉन्सेप्ट है बेटा। भाज्य में नहीं होने का कॉन्सेप्ट अलग है, अभाज्य में नहीं होने का कॉन्सेप्ट अलग है। आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियोस में आप एक बार देख के और समझ लेना इसको, ठीक है बेटी, कि क्या कॉन्सेप्ट था। थोड़ा तो समझ में आया होगा, क्योंकि आपको अभी तक ये नहीं पता था कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, बट अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आए तो मैं वापस बता दूंगा, कोई इशू नहीं है बेटा, है ना। अपन वापस से समझ लेंगे इस कॉन्सेप्ट को कल। अब बात करते हैं मैंने एलसीएम और एचसीएफ की। तो मैंने यहाँ पे बेटा बोर्ड पे 2 नंबर लिए हैं, 12 और 18। ये जो दोनों नंबर है ना, इन्हीं से अपन समझेंगे कि एलसीएम कैसे लेते हैं और एचसीएफ कैसे लेते हैं। एचसीएफ का है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना बेटा। तो इसमें एचसीएफ में तुम तो सिंपल सा याद कर लो, जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में क्या हो बेटा? कॉमन। भेनिष्ठ तो दोनों नंबर में कॉमन हो। तो देखो यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है, 2 तो बेटा एचसीएफ के अंदर इनका कॉमन आ जाएगा। तो 2 दोनों के पास है, तो 2 दोनों के पास है, तो 2 आ गया। और देखो जो दोनों के पास है कौन है? 3। तो गुणा में कौन आ जाएगा? 3। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। तो देखो बेटा दोनों का 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो कितना मिला अपने को? 6। इसकी एक खास बात बताऊं क्या बेटा, ये जो एचसीएफ है ना, इसका आप आंसर चेक भी कर सकते हो। 6 के पहाड़े में 12 भी आना चाहिए और 6 के पहाड़े में 18। तो आता है क्या 6 के पहाड़े में 12? टेबल में आता है। और 6 की टेबल में 18 भी आता है। तो यानी अपना एचसीएफ एकदम सही है। ये वाली बात समझ में आ गया? वापस से बोलो, एचसीएफ का मतलब कॉमन लेना, जो दोनों के पास हो, उसको अपन क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? क्लियर है ये वाली बात? अब बात करते हैं बेटा अपन एलसीएम की। किसकी बात करते हैं? एलसीएम की। एलसीएम के अंदर बेटा आपके जो दोनों में कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही। तो दोनों में कॉमन कौन कौन है? एक तो सर 2 है, तो 2 को लिख दो। एक 3 है, उस 3 को लिख दो। अब जो बच गया वो भी लिखेंगे। कॉमन जो दोनों में है उसको तो एक बार ही लिखेंगे, लेकिन जो दोनों में है उनको लिखने के बाद में जो बच गए उनको भी लिखेंगे। तो कौन कौन बच गया बेटा? 2 भी बच गया, 3 भी बच गया। तो बेटा 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36। ध्यान हो 36। समझ गए क्या? टेबल याद करो 25 तक कम से कम। अरे समझ गए ना? पता नहीं क्या समझ रहे हो तुम। चलिए आगे। तो 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो तो बेटा इन दोनों से छोटा होगा या बराबर होगा, और एलसीएम जो होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा या बराबर होगा। आगे बात समझ में? बराबर होने का मतलब है कि जैसे मैं बोलूं 6 और 6 का एचसीएफ बताओ, तो 6 ही आएगा। तो मतलब या तो छोटा आएगा एचसीएफ, इन दोनों से छोटा आएगा, या बराबर भी आ सकता है कि नहीं। ऐसे बेटा एलसीएम इन दोनों से बड़ा आएगा और बराबर भी आ सकता है, क्योंकि इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम भी कितना आएगा बेटा? 6। तो अगर मैंने कोई 2 नंबर लिए, उनका एचसीएफ 2 नंबर लिए, उनका दोनों से छोटा होता है या बराबर होता है। जबकि अपन बात करें बेटा एलसीएम की। किसकी बात करें बच्चों? एलसीएम दोनों नंबर से बड़ा होता है या बराबर भी हो सकता है। समझ गए? अच्छा यहाँ देखो बेटा 36 जो है ना, ये इन दोनों के पहाड़े में आना चाहिए। तो 12 के पहाड़े में 36 आता है, 18 के पहाड़े में भी 36 आता है। तो बेटा ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना आप लोग कि जो एचसीएफ आता है उसके पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं, और जो एलसीएम आता है वो इन दोनों के पहाड़े में आता है। आपको मैं ज़्यादा घुमा रहा हूँ, इतना मत घूमो। आप तो सिंपल सा याद रख लो कि जो एचसीएफ होता है उसमें तो जो दोनों में सेम सेम है वो लिख दो, और एलसीएम के अंदर जो सेम सेम है उसको एक बार लिख दो, और जो बच गया वो लिख दो, आपका एलसीएम हो जाएगा। बस इतना ही सीखो आप। ज़्यादा मैं आपको घुमाऊंगा, आप और घूम जाओगे। बाकी ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी मेरी कब? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, आपको मैथ्स अच्छी लगने लग जाएगी, समझ में आने लग जाएगी, तब आपको ये मेरी बातें समझ में आएंगी कि सर क्या कहना चाह रहे हैं छोटे बेटा। जो मैं समझा रहा हूँ ना कि एलसीएम ये होता है, एचसीएफ होता है। और अभी आपको इतना नहीं सीखना, आपको तो सिर्फ इतना सा ध्यान देना है। वापस से बोल के बताओ एक बार, एचसीएफ तो क्या होता है? वापस से बताओ कैसे निकालेंगे? पहले अपन उनके टुकड़े करेंगे। पहले तो अपन क्या करेंगे? टुकड़े करना आता है आपको। टुकड़े करने के बाद में जो सेम सेम नंबर है उनको किस में लिखेंगे अपन? एचसीएफ में। सिर्फ सेम सेम नंबर को जो दोनों के पास हो वो तो क्या कहलाता है बेटा आपका? और जो दोनों के पास तो हो ही उसको एक बार लिखेंगे, और जो बच गया वो भी लिख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका? बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आप मुझे निकाल के बताओ बेटा 18 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ। फटाफट निकाल के बताओ बेटा, जल्दी से निकाल के बताओ। 18 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम दोनों।
बताओ बेटा। देखो बेटा मैं बता देता हूँ, इसके टुकड़े क्या मिलेंगे आपको, 2 गुना 3 गुना 3, 20 के टुकड़े 2 गुना 5, या 2 को बाद में भी लिख सकते हो 5, ठीक है। अभाज्य संख्याओं के रूप में आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, 2 गुना 5 गुना 2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गुना में अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर अपन HCF की बात करें तो देखो कौन आ गया बेटा, 2 और बस यही आएगा। और एल्शियम में कौन कौन आ जाएगा बेटा, जो 2 बार है उसको तो एक बार ही लिखेंगे, इंटू 3 इंटू 2 गुना 3 गुना 5, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36, 36 पंजे 180, ये आपका क्या आ गया बेटा, एल्शियम। बताओ कोई डाउट यहाँ तक अब, तो निकाल लोगे ना एल्शियम और HCF। लास्ट एक और फॉर्मूला इसका है, वो और मैं समझा देता हूँ बेटा, इधर इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आपको 18 और 20 वाले से। देखो बेटा आपके पास कोई 2 नंबर है, एक नंबर A और एक नंबर क्या है बेटा, इन दोनों नंबर का आपने एक तो एल्शियम निकाला, एक तो क्या निकाला आपने, और एक क्या निकाला आपने, HCF। ध्यान से समझना बेटी अब इधर कि अगर मैं इन दोनों नंबर को गुणा करूं, इन दोनों नंबर को क्या करूं बेटी, और एल्शियम और HCF, इन दोनों नंबर का जो मैंने एल्शियम निकाला और इन दोनों नंबर का जो मैंने HCF निकाला, उन दोनों को भी अगर मैं गुणा करूं तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ये दोनों हमेशा कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर इस एग्जांपल को आपको समझाऊं तो बेटा दोनों नंबर, पहला नंबर A, दूसरा नंबर B, तो पहला नंबर कौन है यहाँ पे, दूसरा नंबर कौन है बेटा, तो मैं अगर A गुना B करूं, यानी 18 को 20 से गुणा करूं तो कितना है बेटा, 360 आएगा कि नहीं आएगा। अब ऐसे इन दोनों को नंबरों को गुणा करने पर 360 आया, तो इन दोनों का जो अपन ने HCF निकाला और इन दोनों का जो अपन ने, उन दोनों को गुणा करने पर भी कितना आएगा, 360। करके देख लो बेटा, एल्शियम इंटू HCF। तो एल्शियम तो कितना है बेटा अपने पास, HCF कितना है बच्चों अपने पास, और 18 दूनी 36, 1 0 लग जाएगा, तो देखो 360 ही आया कि नहीं आया। यानी हमेशा याद रखना बेटा, 2 नंबर का गुणनफल उन दोनों नंबर का जो एल्शियम होगा और उन दोनों नंबर का जो HCF होगा, उन दोनों को गुणा करने पर जो नंबर आएगा उसके बराबर होता है। ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी, तो ये भी उतार लो बेटा कि 2 नंबर है अपने पास A और B, उनको गुणा करने पर जो नंबर आएगा वो उन्हीं नंबर के एल्शियम और HCF के गुणा करने पर जो नंबर आएगा, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होता है। फटाफट से लिख लो इस, कौन सी वाली बेटा, कोई भी नंबर ले लो बेटा, आप 12 और वो वाला ले लो, 12 और जो मैंने लिया था ना अभी 18, ये वाला ले लो। बोलो बेटा, अगर अपन 12 को 18 से गुणा करें, इन दोनों को क्या करें बेटा, गुणा करें, तो 18 दूनी 36, 18 और 3 बेटा 21, कितना आया आपको दोनों को गुणा करने पर, 216 है ना बेटी। यानी A और B दोनों नंबर को मैंने गुणा किया तो कितना आया अपने पास। अब बात करते हैं इनके एल्शियम और HCF की, तो पहले तो इनका HCF निकालना पड़ेगा। बताओ बेटा इनका HCF क्या आएगा, तो बोले सर उसके लिए अपन इसके टुकड़े करेंगे, 2 गुना 2 गुना 18 के टुकड़े करो बेटा, 2 गुना 3 गुना 3, 3 क्या 9, 9 दूनी 18 हो रहा है। अब बेटा इन दोनों का HCF बताओ, आप ही बताओ क्या होगा दोनों का HCF, 2 गुना कितना आया 6। अब इन दोनों का एल्शियम बताओ बच्चों, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, इनको गुणा करो बेटा, 3 दूनी 6 दूनी 12 तिया 36। तो बेटा ये HCF आया, ये एल्शियम आया। अब दोनों नंबर को गुणा करने पर कितना आया था, और एल्शियम को और HCF को भी गुणा करो इनके, तो 36 को किससे गुणा करेंगे बेटा अपन, 6 से, तो 6 6 36 कैरी 3, 6 18 और 3 21, तो भी कितना है बेटा देखो, तो बेटा दोनों नंबर को गुणा करने पर 216 आया, और उनका एल्शियम और HCF को गुणा करने पर भी कितना आया। इसलिए हमेशा दोनों नंबर का गुणनफल, दोनों नंबर का हमेशा बराबर होता है किसके बेटा, एल्शियम इंटू HCF। आ गई बेटी ये बात समझ में, कोई डाउट अब इसके अंदर। तो आपका ये लास्ट कॉन्सेप्ट यही था इसी चैप्टर का। अब फर्स्ट चैप्टर के आपके सभी कॉन्सेप्ट क्या हो चुके हैं बेटा। तो अब लास्ट के अंदर अपन एक बार फिर से रिकैप दे लेते हैं कि आज अपन ने क्या सीखा फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो सबसे पहले अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा बेटा। नंबर सिस्टम के अंदर अपने बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सुन लो बेटा इधर, ठीक है, उनको अलग अलग पार्ट्स में क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें
कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें कौन से नंबर्स आते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में दो तरीके के नंबर आते हैं। कौन से बेटा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्याओं के अंदर सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं, जो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3 4। ठीक है। फिर आती है पूर्ण संख्याएं, जो कहाँ से शुरू होती हैं? 0 1 2 3 4 5। ठीक है। उसका आता है पूर्णांक, उसमें कौन से नंबर भी आ जाते हैं? माइनस वाले भी आ जाते हैं, -3 -2 0 1 2 3 4। ठीक है बेटा। और ये सभी नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं, इनको अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरी तरफ कौन आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आज अपन ने ये भी पढ़ा कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं अगर अपन उनका रूट कर दें तो वो अपरिमेय में बदल जाती है। समझ गए बेटा। और ये जो आपकी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, ये दोनों नंबर मिलके ये सभी नंबर्स कौन से नंबर कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्याएं कहलाते हैं बेटा? ऊपर वास्तविक संख्याएं थी। अच्छा, वास्तविक संख्याओं के अलावा भी और दूसरे देश में एक और नंबर होता है काल्पनिक संख्याएं। वो कौन से होते हैं बेटा? रूट में अगर अपन कौन से नंबर लिख दें तो वो कौन से नंबर कहलाएंगे अपने? काल्पनिक नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों? मैं चाहता हूं कि आप हिंदी के साथ साथ इनके इंग्लिश जो नेम है वो भी आप याद करो। ठीक है बेटा, क्योंकि ये आगे जाकर आपके काम आएंगे। समझ गए ना बेटी मेरी बात? तो यहाँ तक का आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है। आज अपन इतना ही करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।